अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स इन HTML। अब जब भी हम फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, स्नैपचैट पे या किसी भी वेब पेज पे जाते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत में हमें एक लॉगिन या साइन अप का पेज मिलता है। तो वहाँ पे हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमें जीमेल का आता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऐसी चीज़ें हमें वो कहते हैं कि यहाँ पे फिल करें। तो जब भी हमें जो है वो ऐसा फॉर्म कोई नज़र आता है किसी भी पेज पर या कहीं भी जब हम जाते हैं लॉगिन का या साइन अप का, तो वो HTML की हेल्प से बनाया जाता है। फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। जैसे साइन अप का फॉर्म है, लॉगिन का फॉर्म है, हेल्प का फॉर्म है, कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म बना हुआ हमें अक्सर मिलता है। तो ये सारे फॉर्म HTML की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब HTML में जब हम फॉर्म बनाने लगते हैं तो हम उसमें एक टैग को यूज़ करते हैं जिसका नाम है फॉर्म टैग। फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म टैग को यूज़ किया जाता है। शुरुआत में लिखते हैं ओपनिंग टैग फॉर्म टैग का और फिर क्लोजिंग टैग, और बीच में जो है वो सारा कंटेंट आता है जो भी हमने फॉर्म में लिखना होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म में एक्शन को। एक्शन यानी कि जो हम फॉर्म में जो भी डाटा फिल कर रहे हैं वो एक्चुअली जाने कहाँ वाला है। अब इसके लिए सबसे पहले एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट फाइल होती है जो इसको प्रोसेस कर सकती है, या वो डाटा फिर किसी बैकएंड फाइल की तरफ जा रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने .php को यूज़ किया है, यानी वो डाटा जो है वो एक बैकएंड फाइल की तरफ जा रहा है। ये सारा मैंने उसका पाथ लिख दिया है। अभी के लिए एक्शन हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अभी हम इसको नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। हम एक फॉर्म बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म टैग को। अभी के लिए हम एक एक्शन फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें लिख लेते हैं action.php। अब इस एक्शन का वो काम सिर्फ ये है हमारा चेक करना कि जो हमने फॉर्म में डाटा डाला है, यानी हमने एड्रेस डाला है, नेम डाला है, फुल नेम डाला है, जीमेल डाला है, जो कुछ भी हमने डाटा डाला है वो हमने मुकम्मल पूरा भर के दिया है या नहीं दिया, कहीं कोई गलती तो नहीं की। मतलब कि इस action.php जो हमारा एड्रेस है इसका यही काम है कि ये वो फॉर्म हमारा या उसमें जो डाटा है उसको चेक करेगा। अब फॉर्म के अंदर हम काफ़ी किस्म के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें फॉर्म के अंदर अपना जीमेल देना होता है, या कभी कभी हमें कुछ ऑप्शंस को टिक करना होता है, कभी कभी कोई बटन होता है जिसको क्लिक करना होता है। तो फॉर्म में काफ़ी किस्म के एलिमेंट्स होते हैं और काफ़ी किस्म के उनमें एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। अब सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है इसमें इनपुट। अब इनपुट टैग को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी ये कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट लेगा, और प्लेस होल्डर नेम, इंटर नेम, यानी कि इसके अंदर पहले से कुछ नेम लिखा हुआ होगा। चले हम यहाँ पे एक इनपुट टैग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, हम लिखेंगे इक्वल टेक्स्ट के, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर नेम। इसको सेव करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे एक इनपुट आ गया है और इसमें लिखा हुआ है एंटर नेम। अब प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि जब आप कुछ नहीं लिखेंगे अपने इनपुट में तो ये जो चीज़ है प्लेस होल्डर में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो वहाँ पे लिखी होगी। जैसे इंटर नेम की जगह पर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ तो पीछे वाली जो चीज़ है वो गायब हो जाएगी। तो जब भी हमें बैकग्राउंड के अंदर कोई टेक्स्ट चाहिए तो हमें उसको प्लेस होल्डर के अंदर डालना चाहिए, और किस तरीके का हमें इनपुट चाहिए वो हम यहाँ पर बताते हैं टाइप में। जब भी हम टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर हम अपना कोई भी किसी भी किस्म का टेक्स्ट जो है वो लिख पाते हैं। जैसे हमने ये लिखा है वहाँ 1 2 3 4 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह का हम इनपुट जो है वो या टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक और इनपुट बना लेते हैं। जैसे हमने ये बनाया है फॉर्म के अंदर, एक तो हमने इनपुट बनाया था, यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, यूजर नेम लिख लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं पासवर्ड। तो अब इसमें हम टाइप भी जो है वो पासवर्ड लिखेंगे, हम सेव करेंगे। अब यहाँ पर हम जब यूजर नेम के अंदर यूजर नेम कोई भी लिख लेंगे अपना, और जब हम यहाँ पे पासवर्ड में कुछ लिखेंगे तो वो हमें शो ही नहीं होगा, वो पासवर्ड की या डॉट की शक्ल में हमें यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से जब भी हमें इनपुट में टाइप या पासवर्ड लेना होता है तो हम उसकी टाइप जो है वो पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। हम पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करेंगे
तो कीज तो जो है वो हमारी प्रेस होंगी, लेकिन जो यहाँ पर टेक्स्ट या जो भी चीज़ आएगी वो बुलेट की फॉर्म में आएगी, यानी वो सिक्योर होगी। यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो पासवर्ड जो होता है ना वो सिक्योर होता है, तो वो नज़र नहीं आता। तो वो पासवर्ड की फॉर्म में ही हमारा जो टेक्स्ट है या जो भी चीज़ है वो शो होगी। अब यहाँ पर हमने इनपुट की दो टाइप्स देख ली है, टेक्स्ट और पासवर्ड।